एक बार इसको पढ़, एक बार देख लीजिए जिस तरह से आपको ये एग्जाम में लिखना है, फिर मैं आपको कैरियर ट्रांसपोर्ट बताऊंगा। तो semiconductors are materials whose electrical properties lie between conductors and insulators, for example silicon and germanium. The conductivity of semiconductor ranges from 10 minus 8 ohm inverse meter inverse to 10 minus 3 ohm inverse meter inverse, which is higher than that of insulators, जिसकी है 10 की पावर माइनस 18 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, एंड लोअर देन दैट ऑफ कंडक्टर, जिनकी होती है 10 की पावर 18 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, उनके बीच में आती है। The electronic and optical properties of semiconductors are strongly affected by impurities, which may be added in precisely controlled amounts to change a semiconductor from a poor conductor to a good conductor of electric current. This process is called doping, right? Doping समझा दिया आपको मैंने, p टाइप n टाइप, उससे इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाया जा सकता है। Semiconductor materials composed of single species of atoms called of elements lying in the fourth group of periodic table। ठीक है, ये fourth group of periodic table में होते हैं। Semiconductor materials are combination of atoms of two elements. These elements are lying in the fourth group and third group oblique fifth group of the periodic table। अगर प्योर सेमीकंडक्टर है तो केवल फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट से बनेगा। अगर वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है और आपने थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप की इम्प्योरिटी को डाला हुआ है, तो वो फोर्थ ग्रुप के साथ जो है वो थर्ड एंड फिफ्थ ग्रुप के एटम को साथ भी मिला करके बनेगा, और ऐसे को एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या कंपाउंड सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो दीज सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स। नाउ सेमीकंडक्टर्स आर ऑल्सो three element compounds, gallium arsenide phosphorus, and also four element compounds such as indium gallium arsenide phosphorus। ठीक है, ये भी बन सकते हैं सेमीकंडक्टर्स। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करें, सो द बेसिक लैटिस स्ट्रक्चर फॉर मेनी इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स इज द डायमंड लैटिस, विच इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। ठीक है, डायमंड का ये स्ट्रक्चर रखता है। In many compound semiconductors, atoms are arranged in a basic diamond structure but are different on alternating sides। ठीक है, now band theory of a solid के आधार पे सेमीकंडक्टर्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। When two atoms come close together to form solid, the electron wave functions will overlap and the energy levels are shifted with respect to each other। ये मैंने आपको दिखा दिया कैसे। ठीक है, ये हमारे एनर्जी लेवल जो हैं, जब इलेक्ट्रॉन को आप शेयर करके कोवेलेंट बॉन्ड को बनाओगे तो ये शिफ्ट हो जाते हैं। A solid will have millions of atoms close together in a lattice, so these energy levels will create bands, each separated by a gap। ठीक है, क्योंकि इसमें खरबों एटम होते हैं, तो इस तरह के अगर खरबों एनर्जी लेवल आपस में एक दूसरे से नजदीक आते चले जाएंगे तो एक बैंड बन जाएगा। तो इस तरह जिनके बीच में गैप होगा, कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस। क्लियर। नाउ बात करते हैं तीनों की, मेटल की, सेमीकंडक्टर की, इंसुलेटर में क्या बात होती है। ये तो एक जनरल बात है कि बैंड बनता कैसे है। इन मेटल्स the conduction band and valence band overlap each other, the free electrons drift under the applied electric field and contribute to the electric current। Hence in metals only electrons contribute to electric current and conductivity of metals is highest। ठीक है, जब तक आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा रहे हैं तब तक तो रैंडम वेलोसिटी होती है उनकी, और जब आप लगा देते हैं तो ये लगाए गए फील्ड से विपरीत दिशा में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्रिफ्ट करते हैं। ये आप जानते हो सब बात। ठीक है, और इसी कारण से जो कंडक्टिविटी होती है मेटल की वो सबसे ज्यादा होती है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। तो इन सेमीकंडक्टर्स देयर इज एन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड कॉल्ड एज फॉरबिडन एनर्जी गैप। ठीक है, इसमें गैप होता है जिसको हम फॉरबिडन एनर्जी गैप कहते हैं, अभी बताया आपको। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टॉप ऑफ द वैलेंस बैंड एंड बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड। ये कहना सीखिए, कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड के बीच का गैप मत कहिए, राइट। वैलेंस बैंड के टॉप और कंडक्शन बैंड के बॉटम के बीच का गैप होता है, या मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को चाहिए वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, राइट। So when an electron in valence band gains minimum amount of energy equal to forbidden energy gap, it makes transition from valence band to conduction band. As a result, a vacancy or hole is created in the valence band. At a finite temperature T, the concentration of electrons in semiconductors conduction band is equal to concentration of holes in valence band। ये दोनों इक्वल होंगे पर यूनिट वॉल्यूम।
The concentration of charge carriers in conduction band and valence band is proportional to the temperature of semiconductor. राइट, जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतनी ज्यादा एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिलेगी, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंचेंगे, उतने ज्यादा होल्स वैलेंस बैंड में बढ़ेंगे, जिससे कि कैरियर कंसंट्रेशन के बढ़ने से सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ेगी। राइट, तो सेमीकंडक्टर के केस में कंडक्टिविटी कैरियर कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होती है, जो कि तापमान के बढ़ाने से बढ़ता है। तो सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, जबकि मेटल के केस में कंडक्टिविटी तापमान के बढ़ने से घटती है, क्योंकि रेजिस्टिविटी बढ़ती है। रेजिस्टिविटी बढ़ती है क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से थर्मल मोशन बढ़ता है, जिससे कॉलिजन होता है ज्यादा इफेक्टिवली, क्योंकि जो आयंस होते हैं ना जिनसे इलेक्ट्रॉन टकराते हैं वो ज्यादा तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं, जिससे प्रतिरोध बढ़ता है। प्रतिरोध बढ़ने से कंडक्टिविटी घटती है। क्लियर, ये भी एक फर्क है। So on application of electric field, the electron drift in conduction band in direction opposite to applied field and holes drift in valence band in the direction of applied field to constitute current. ठीक है, जब आप फील्ड लगा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन बैंड में लगाए गए फील्ड से अपोजिट दिशा में चलते हैं, और होल जो है वैलेंस बैंड में लगाए गए करंट की सेम दिशा में चलते हैं। In semiconductors, the total current is thus the sum of electron drift current and hole drift current. इसलिए सेमीकंडक्टर में जो करंट होता है वो दोनों से होता है, इलेक्ट्रॉन से भी और होल्स से। नाउ बात करते हैं इंसुलेटर्स की। तो इन इंसुलेटर द फॉरबिडन एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 6 to 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 से 8 तक होता है, which is higher as compared to that of semiconductor 0.7 to 1.1, as the electrons in valence band are unable to gain sufficient energy to make transition to the conduction band. ठीक है, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं हो पाती कि वो कंडक्शन बैंड में पहुंचे। In case of insulators, the valence band is completely filled while the conduction band is completely empty. ठीक है, कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली है, वैलेंस बैंड पूरी तरह भरा है। ठीक है, इसलिए ये कंडक्ट नहीं करते हैं फील्ड लगाने के बावजूद भी। On application of electric field do not constitute current due to absence of electrons in conduction band. Hence the conductivity of insulator is very small, negligible as compared to that of conductors and semiconductors. Right? इतना आपको लिखना है, ये आपको बताना है कि बैंड से कैसे ये डिफरेंट होते हैं, इनके थोड़ा सा स्ट्रक्चर को समझाना है और बताना है कि कैसे हुआ। क्लियर?